You are welcome in Target with SSC 360. डियर स्टूडेंट्स, इससे हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं कंजक्शन का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? कॉरलेटिव कंजक्शन, जिसे कि हमने बताया है आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसी में ये वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी हमने ट्रिक के लिए थोड़ा सा आसान किया है। याद रखिए, जो इम्पॉर्टेंट हैं कॉरलेटिव कंजक्शन के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही कॉरलेटिव हैं। हमने सिर्फ आसान जो इम्पॉर्टेंट है उनको आपको राइट किया है और उसको ट्रिक के माध्यम से किया है। तो सबसे फर्स्ट हमने दिया है दोनों, ना सिर्फ, या तो, ना तो। ये 4 वर्ड यूज किया है कंजक्शन के लिए, जिसमें हमने उनकी इंग्लिश भी राइट की है कि दोनों डॉट डॉट, और जो है उसके लिए क्या है? बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग। कहने का मतलब दोनों से हम ट्रिक क्या याद करेंगे कि वो क्या होगा? बोथ डॉट डॉट एंड यूज होगा। एग्जाम्पल में हम नोट कर लें, जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल राइट किया है कि ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अगर सेंटेंस हो कि ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, तुरंत हमें क्लियर हो जाएगा कि बोथ डॉट डॉट एंड कौन सा है? कॉरलेटिव कंजक्शन है। हिंदी में अगर ट्रांसलेशन आ जाए कि वह क्या है? हार्ड वर्किंग भी है, कठिन परिश्रमी भी है, और क्या है? बुद्धिमान भी है। अगर ये चीज दोनों आ जाए कि वह कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान दोनों है, तो समझ जाइएगा कौन सा यूज होगा? बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग होगा। इसी तरीके से सेकंड भी दिया गया है। हमने क्या लिखा है? नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। ना सिर्फ दिया था हमने, दूसरे पे क्या लिखा है? ना सिर्फ। तो ना सिर्फ का ट्रिक इंग्लिश में क्या होगा? नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है कि ही बॉट नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो ए पेन, कि वह ना केवल एक किताब खरीदी बल्कि क्या खरीदा? एक पेन भी खरीदा, एक कलम भी खरीदा। तो इस तरीके से क्या है? दूसरे का ये एग्जाम्पल है। तो जहां पर हिंदी में क्या मिल जाए? ना सिर्फ। जहां पर हिंदी में ना सिर्फ मिल जाए, तुरंत समझ जाइएगा कि उसमें हमारा कौन सा यूज होगा? नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इसी तरीके से हमने तीसरा दिया है ट्रिक, या तो, और इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? आइदर डॉट डॉट आर। इसी को लोग इधर भी बोलते हैं। तो इधर डॉट डॉट आर, जिसकी हिंदी या तो या होगी। अगर किसी भी हिंदी लाइन में या ट्रांसलेशन करने को मिले और उसमें या तो या दिया जाए, या हम बोलचाल की भाषा में भी या तो या का प्रयोग करें, तो उसमें समझ जाइएगा कि इधर डॉट डॉट आर का प्रयोग होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि या तो समय पर आओ या आओ ही ना। अगर ये सेंटेंस हो हिंदी का और उसे ट्रांसलेट करना हो कि या तो समय पर आओ या फिर आओ ही ना, तो समझ जाए तुरंत हमें क्या आया? या तो या का प्रयोग हुआ, और हमने या तो से ट्रिक लिया है। तुरंत हम आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। तो इस तरीके से हम जो ट्रांसलेशन में इन वर्डों का यूज होता है, इसे हम आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारे क्या है? कंजक्शन है। और फोर्थ है ना तो। ना तो में क्या है? नाइदर डॉट डॉट नॉर। हमने बताया इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? नीदर भी बोलते हैं। तो ना तो डॉट डॉट ना। अब इसके लिए अगर कोई ट्रांसलेशन का कोई एग्जाम्पल हो दिया गया हो कि ना तो राम ना श्याम ही आया, तो समझ जाइएगा किसका प्रयोग होगा? ना तो ना आया है, और इसलिए किसका प्रयोग होगा? नाइदर डॉट डॉट नार का। हमने एग्जाम्पल लिया कि नाइदर राम नार श्याम कम हेयर। ना तो राम और ना ही श्याम यहाँ आया। तो इस तरीके से कि ना तो राम ना तो श्याम ही यहाँ आया, अगर ना तो ना आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा ये हमारा दूसरा कंजक्शन है कॉरलेटिव। और इसमें जो दिया गया ना तो ना, इसकी ये क्या है? ट्रिक है, और इसकी सहायता से हम पूरी तरीके से इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉरलेटिव कंजक्शन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो आपका
थर्ड कंजक्शन है जिसका नाम क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको रीड करेंगे, वो भी किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा। बहुत ही जल्द आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों में अंतर भी बड़े आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब ट्रिक याद रहेगा तुरंत आपको याद आ जाएगा ये चीज तो इसमें दिया गया था। तो जैसे सबसे फर्स्ट हमने लिखा है ट्रिक में, वो ए बेल्ट इज अप। जैसे मान लीजिए बेल्ट क्या होता है, ऊपर लोग बहुत लोग बांधते हैं, तो उसमें कहा जाता है वो ए बेल्ट इज अप। ठीक, तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट वो से डब्लू लिया है, और डब्लू में जो वर्ड हैं उनको राइट किया है। जैसे कि व्हेन है, अगर व्हेन, व्हेयर, व्हेनेवर, व्हेरेवर या व्हाइल आ जाए तो समझ जाइए कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक, इसी तरीके से अगर वो में हमने देखिए ओ लिखा है, तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा, ओ। तो ओ में क्या चीज, अगर वंस कहीं कंजक्शन के रूप में आ जाए या फिर ओनली इफ आ जाए तो तुरंत समझिए कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमने सबसे फर्स्ट आपको जो टॉपिक दिया था स्टार्ट में पार्ट फर्स्ट के पहले, वो लिखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजक्शन। तो सिर्फ आप कंजक्शन कैसे पहचानेंगे, इसमें आपको थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। तो आप यही याद रखिए, ओ में क्या आ जाएगा, वंस, ओनली इफ। थर्ड हमने दिया है ए, तो ए से ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर आफ्टर, ए फॉर एज, ए फॉर एज इफ, ए फॉर एज लॉन्ग एज, ए फॉर ऑल दो, ए फॉर एज दो, ए फॉर एज सून एज। ठीक, इनको याद रखिएगा। एज, वेल, एज मत याद करिएगा। ए हमने लिखा एज लॉन्ग एज, लेकिन एज, वेल, एज किस में हो जाएगा, वो आपका कॉर्लेटिव में आएगा। ठीक, तो जितना दिया है इसको विशेष नोटिस करिएगा, ये आपके किस में आएंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। कौन कौन से, आफ्टर, एज, एज इफ, इस तरीके से। तो इसके बाद हम फोर्थ पे नोटिस करेंगे जो लिखा गया है बेल्ट में, क्या चीज, पहला अक्षर बी। तो बी से क्या है, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम। जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको बिकॉज मिले और उसके बाद क्वेश्चन पुट अप हो कि बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है या फिर कॉर्लेटिव है, तो तुरंत बताइए बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिफ्थ हमने लिखा है बेल्ट में, देखिए ई है इसके बाद, तो ई से हमने लिखा इवन इफ, इवन दो। तो इवन इफ कहीं भी मिले या इवन दो मिले तो तुरंत समझ जाइए कौन सा कंजक्शन होगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। 6 में लेस्ट है। लेस्ट बहुत ही एक प्रकार से आश्चर्यजनक नाम है, जैसे कि लेस्ट 4 अक्षर का ही है, इसमें कितने लेटर हैं, 4 है, LEST, लेकिन इसका अर्थ कितने में होता है, 4 शब्दों में होता है। एक वर्ड का अर्थ कितने में है, 4 शब्द में है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक, तो सेंटेंस इससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं पेपर में कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, जैसे कि धीरे चलो, या फिर क्वेश्चन हो कि धीरे, बहुत ही तेज ना चलो। तो बहुत तेज तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कहा जाए कि धीरे धीरे पढ़ो, आगे कुछ भी सेंटेंस हो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे बाधित हों या दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हों, इस तरीके से जो भी हो, अगर कहीं ऐसा ना हो तो समझ जाइएगा तुरंत किसका प्रयोग करेंगे हम, लेस्ट का। तो ये बेल्ट में एल से हो गया लेस्ट का यूज। इसके बाद हम टी को रीड करेंगे। टी में क्या लिखा है हमने, देन का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दो का प्रयोग और टिल का प्रयोग। टिल मीन्स भी तक होता है, अनटिल मीन्स भी तक होता है, लेकिन अनटिल का प्रयोग निगेटिव के लिए और टिल का प्रयोग पॉजिटिव के लिए करते हैं। तो जैसे अगर देन मिल जाए, दैट मिल जाए, दो मिल जाए, टिल मिल जाए, तुरंत समझ जाए क्या है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसके बाद हम बेल्ट के बाद क्या लिखा है, इज लिखा है, और इज का पहला अक्षर क्या है, आई, और आई से हमने क्या लिखा, इफ, इन केस, इन ऑर्डर, दैट। तो जब ये वाले कंजक्शन मिल जाएं तुरंत याद कर लीजिएगा कि ये हमारा वो ए बेल्ट इज अप में आ रहा है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, क्या समझ जाएंगे कि ये कंजक्शन कौन सा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक,
कहने का मतलब यूजेस तो होता है आश्रित वाक्यों पर, लेकिन अभी तो हमें सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, पहचानेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इसके बाद हम इज का यस देखेंगे। यस क्या है? यस से हमने राइट किया है सिंस और सो दैट ताकि के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, आसानी से काम करो, ठीक है, ताकि थको ना, मतलब इस तरीके से तमाम सेंटेंस दिया जाता है। तो ताकि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सो दैट का। आगे है 10वां, देखिए इस पे हमने क्या लिखा? अप का पहला अक्षर है यू, तो यू से हमने क्या बनाया? अनटिल अनलेस। हमने अभी इससे पहले चर्चा किया था कि टिल और अनटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? टिल पॉजिटिव के लिए अर्थ दोनों का तक होता है, लेकिन जब पॉजिटिव आएगा और उसमें तक आएगा तो टिल, जब निगेटिव आए और उसमें तक आए तो अनटिल। आगे है अनलेस का भी प्रयोग लगभग तक के लिए कर देते हैं। 11 नंबर पे हमने क्या है? पी, तो पी से क्या है? प्रोवाइडेड दैट। तो बिल्कुल याद करिएगा कि ये जो 11 अक्षर के शब्द हैं, ये 11 अक्षर के शब्द हमें किस चीज को बता देते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम इन 11 अक्षरों से उन जितने भी पार्ट हैं, उनके कंजक्शन के जितने भी वर्ड हैं, उन सब को रीड कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ाया कंजक्शन पार्ट 2 आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप टारगेट विथ एसएससी 360 को क्या करिए? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स।